सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम केसर, कस्तूरी, स्वर्ण भस्म, मोती पिष्टी, जुंदेद वस्त्र और ऐसी काफ़ी औषधियाँ हैं। तो उनका एक जोग पहले भी हमने इस चैनल पे डाला था, तो अभी किसी भाई ने दोबारा ऑर्डर दिया है, तो उसके लिए हम निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें जो जो औषधियाँ पड़ेंगी वो सभी मैं आपको सामने आपके लाइव जो है दिखाऊंगा और किस तरीके से उसका निर्माण होता है। तो ये जो योग है, जो कि बहुत ही अच्छा योग है, और 2-3 पेशेंटों ने इसको मंगवाया अभी कनाडा में और अपने इंडिया में, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला। 40 दिन का ये योग है, तो इसको हम बनाकर बेचते हैं। तो किस तरीके से ये बनता है और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, सारी बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसको हम बनाना शुरू कर रहे हैं। जो उस भाई को बोला था हमने कि ये आपका जो नुस्खा है केसर कस्तूरी वाला, इसको हम लाइव बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे हम रेग माही। इसको कैंची से काट काट के डालेंगे थोड़ा थोड़ा। रेग माही ये आपको पंसारी से मिल जाती है। तो इसमें 2 ग्राम डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। ज़्यादा डालेंगे तो ये उष्ण प्रकृति की है, गर्म है, तो इसको काट काट के ऐसे डाल दें। ये जो हम बनाते हैं इसमें केसर है, कस्तूरी है, रेग माही है, जुंदबदस्त्र है। तो सबसे पहले काष्ठ औषधियाँ 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, एक काष्ठ औषधियों का, एक पशुओं का योग बनाना पड़ेगा। तो फिर इनको कॉम्बिनेशन करके इनको कैप्सूल भरे जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो अगर इस तरीके से अच्छी औषधियाँ घट के दर पे डाल के खुद दवाइयाँ बनाई जाए तो सभी औषधियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। अब ये जो जौन रोगों के लिए है, जिनको जौन समस्याएं हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा योग है। शरीर के सभी विटामिन मिनरल्स की कमी को पूरी करता है और चेहरा बिल्कुल चमक जाता है। तो ये बहुत अच्छा योग है और शरीर में कोई भी कमी हो सबको पूरी करता है, चाहे वो शुक्राणुओं की कमी हो, चाहे सीमन पतला हो या कोई और समस्या हो। तो इस योग से वो सभी समस्याएं पूरी हो जाती हैं। जितनी भी कमियां होती हैं वो सब कमियां पूरी हो जाती हैं। तो हमने ये डाल दिया है। अब हम डालेंगे केसर। दूसरा जो घटक द्रव्य है वो हम डालेंगे केसर। इस केसर का बहुत अच्छा रिजल्ट है, MDH कंपनी का इसका अच्छा रिजल्ट है, तो इसलिए हम अच्छे वाला केसर डालते हैं हमेशा। तो जिस भाई ने ये योग बनवाया है उसको मैंने बोला था कि आपका सारा मैं योग इसको लाइव भी बनाऊंगा और इसको अपलोड भी करेंगे YouTube पे, क्योंकि आजकल आप देखते ही हैं कि बहुत से वैद्य हैं, पैसा तो पूरा ले लेते हैं लेकिन योग नहीं बना के देते हैं। योग के नाम पे बस वो संख्या सिंगरफ या कुछ कच्ची पक्की बस में देते हैं और 20-20, 30-30 हज़ार रुपये ऐंठ लेते हैं कस्टमर से। तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है। आयुर्वेद से दूर भागने का कारण लोगों का यही है, क्योंकि आयुर्वेद में ठगी बहुत चल पड़ी है। तो ये केसर 2 ग्राम डाल दिया है। इससे पहले रेग माही
डाली थी 2 ग्राम, अब केसर डाल दिया है। अब हम डालेंगे जुंद बिदस्तर, ये भी 2 ग्राम की मात्रा है। जुंद बिदस्तर नहीं, ये शिलाजीत थी। जुंद बिदस्तर अभी डालेंगे हम। जुंद बिदस्तर ये रहा, ये देखिए, वो शिलाजीत थी। अब जुंद बिदस्तर डाल रहे हैं। जुंद बिदस्तर जो है एक पंछी का, जो एक पंछी होता है ऊद स्लीव का ये टेस्टिज होता है, उसका टेस्टिकल होता है, और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। तो इनको सभी को मिक्स करना है। अभी 1-2 काष्ठ औषधियाँ और रह गई हैं। कस्तूरी, ये भी हम डाल रहे हैं 2 ग्राम। ये कस्तूरी लता है, ये डाल दी हमने 2 ग्राम। अब हम काष्ठ औषधियों को खर्ल करेंगे, फिर हम भस्मों की रगड़ाई अलग से करेंगे, और उसके बाद फिर कैप्सूल भरेंगे। तो सारी प्रक्रिया जो है वो लाइव, वो वीडियो बना के आपको सारा दिखाएंगे कि भाई आयुर्वेद किस तरीके से अपना काम करता है। तो अभी तो इसमें काष्ठ औषधियाँ मैंने डाल दी हैं। अब ये दूसरी छोटी वाली खर्ल में इसमें सिद्ध मकरध्वज वगैरह डाल के इसको अलग से खर्ल करेंगे। फिर हम इसके लास्ट में कैप्सूल भरेंगे। अभी काफ़ी खर्ल करनी है इसको, काफ़ी मेहनत का काम है ये। फिर उसके बाद कैप्सूल भरे जाएंगे। तो ये केसर, सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण भस्म, वो योग है जो पहले ज़माने में राजे महाराजे इसका इस्तेमाल करते थे, ऐसी औषधियों का। आजकल हर व्यक्ति के पास इतना साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो आजकल कोई व्यक्ति ही इसको यूज करता है। लेकिन एक बार अगर ये खा लिया तो फिर 10-15 साल कोई औषधि लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ परहेज रखने पड़ते हैं। परहेज में खट्टा, तली हुई चीज़ें, ये चीज़ों का परहेज रखना होता है। बाकी आपको किसी औषधि की ज़रूरत नहीं है। 10-15 साल तक कोई औषधि की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसकी खर्ल करेंगे। तो इतने में हम जो बस में है हमारे पास, उनको डाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये है सिद्ध मकरध्वज, ये पूर्ण चंद्रोदय सिद्ध मकरध्वज, ये डालेंगे हम 2 ग्राम। तो इसकी रगड़ाई करेंगे पहले 5-6 घंटे। तो ये सिद्ध मकरध्वज है। सिद्ध मकरध्वज जैसे कि आपको पता ही है कि गंधक पारे का योग है, और इसमें स्वर्ण के वर्क मिला के तैयार किया जाता है। तो जिस व्यक्ति ने ये पूरे प्रोसेस के साथ बनी हुई औषधियाँ इस्तेमाल कर ली, तो उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ऐसी औषधियाँ हैं। तो सबसे पहले हमने सिद्ध मकरध्वज डाला है।
इसको खर्ल करेंगे। फिर हम दूसरी औषधियाँ एक एक करके, जैसे स्वर्ण भस्म है, हीरा भस्म है और चांदी भस्म है, कुल शक्तिदाता जो है, इनको खर्ल करेंगे। अंत में दोनों औषधियों को इकट्ठा करके फिर हम कैप्सूल भरेंगे। तो इस तरीके से ये तैयार हो जाता है। केसर कस्तूरी बड़ा, जो चाहे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो या अर्ली डिस्चार्ज की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, तो इससे आपकी सारी समस्याएं निर्मूल हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम अब स्वर्ण भस्म डालेंगे। तो सबसे पहले हम भस्म में डाल लें, फिर हम इसको खर्ल करेंगे। तो 1 ग्राम स्वर्ण भस्म डालेंगे। ये देखिए आपके सामने है बिल्कुल। तो हमारा मंतव्य हमेशा यही रहता है कि अच्छी औषधियाँ निर्माण करके दी जाए। ये देखिए, ये 1 ग्राम स्वर्ण भस्म हमने डाल दी है। अब हम डालेंगे हीरक भस्म। ये 2 पैकिंग है 500 मिलीग्राम की, यानी ये 1 ग्राम हीरक भस्म डालेंगे। तो ये भी बिल्कुल आपके सामने डालेंगे, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये 500 मिलीग्राम की हीरक भस्म डाल दी है और ये 500 मिलीग्राम और डालेंगे। ये देखिए, यानी हमने हीरक भस्म 1 ग्राम डालनी है। उसके बाद अवर्क, मोती, नाग भस्म, स्वर्ण मक्षिक, तुल शक्तिदाता, ये सारी औषधियाँ डालेंगे। फिर इसको रगड़ाई करेंगे अलग से। काष्ठ औषधियों की रगड़ाई अलग से करेंगे, इसकी रगड़ाई अलग से करेंगे। तो ये हीरक भस्म दोबारा डाल दी है। अब हम डालेंगे मोती पिष्टी। मोती पिष्टी भी हम बिल्कुल ओरिजिनल यूज करते हैं, जो कि 425 रुपये इस पे प्रिंट है 1 ग्राम पे। तो मोती पिष्टी की 2 पैकिंग 1-1 ग्राम वाली। उसके बाद चांदी और फिर नाग भस्म, स्वर्ण मक्षिक, अतुल शक्तिदाता। ये देखिए, ये मोती पिष्टी भी डाल दी है। तो ये सारी औषधियों का आपके सामने निर्माण किया जाता है बिल्कुल। अब हम डाल रहे हैं चांदी। चांदी धातु, जो कि शरीर की मज्जा की कमजोरी जिसको होती है, उसमें चांदी भस्म बहुत अच्छा काम करती है। जैसे हमारे शरीर में अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये 7 धातु होती है। तो उसी में एक धातु होती है मज्जा। तो मज्जा की कमजोरी की वजह से बहुत से रोग होते हैं। जब हमारे शरीर के सेल कम हो जाते हैं, तो वो भी मज्जा का ही एक रोग है। और मज्जा धातु की कमजोरी की वजह से कई बार अर्ली डिस्चार्ज, शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। उसमें भी ये चांदी भस्म बहुत अच्छा कार्य करती है। तो ये स्पेशली
जो है चांदी भस्म, वैसे तो ये बहुत से रोगों में काम करती है, लेकिन मज्जा के रोग जितने भी हैं मज्जा धातु की कमजोरी की वजह से, उसमें चांदी भस्म का बहुत अच्छा रोल है। अब हम डालेंगे नाग भस्म। जैसे आयुर्वेद में लिखा गया है कि नाग में 100 हाथियों जितनी ताकत होती है, सिक्का जिसे बोलते हैं। तो ये कच्ची नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कम से कम अच्छी कंपनी की हो। अगर 100 पुट्टी मिल जाए तो सबसे बेटर है। तो ये हम 100 पुट्टी ही डाल रहे हैं, इसको 100 पुट्टी दी गई है। उसके बाद स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये इसलिए डालते हैं ताकि जो दूसरी औषधियाँ हैं वो गर्मी ना करें, तो ये लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है स्वर्णमाक्षिक भस्म। हर भस्म की अपनी अपनी कार्यशैली है। तो ये रही हमारी कांता लौ भस्म, जो कि लौ भस्म का ही एक दूसरा रूप है, तो इसे कांता लौ बोलते हैं। ये भी हमने डाली है 2 ग्राम। और ये भंग भस्म, जैसे मर्द का कोई भी रोग हो, अगर उसमें भंग भस्म ना डाली जाए तो वो नुस्खा अधूरा माना जाता है। तो ये भंग भस्म भी जो पार्द के साथ बनी हुई है वो हमने इसमें 2 ग्राम डाली है। अब हमारा बचा है अतुल शक्तिदाता जो हमने 64 आगों वाला खुद बनाया था और इसी चैनल पे उसके वीडियो पड़े हैं सारे, तो ये भी डाल दिया है। तो अब बन गया है ये कंप्लीट योग। अभी अबरक भस्म हमारे पास पड़ी है, क्योंकि खरल छोटी है, अबरक भस्म हम लास्ट में डालेंगे, पहले इसकी रगड़ाई करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसकी अभी कोई भी भस्म हमारे पास बची हुई नहीं है, तो सब डाल दी है। अब इसको खरल करेंगे, काफ़ी टाइम खरल करने के बाद फिर हम इसको दोनों खरलों वाली दवाइयों को एक जान करेंगे, फिर हम इसको कैप्सूल में भरेंगे। लगभग ये सारे दिन का प्रोसेस है, आज का सारा दिन लग जाएगा इस पर। तो जिस भाई की पेमेंट आई हुई थी, ऑर्डर था, उसको मैंने बोला था कि पूरे दिन का एक पूरा दिन लग जाएगा आपकी दवाई बनाने पे। तो जो भी भाई किसी को ज़रूरत हो, बनवाना चाहता हो, वो बनवा सकता है। अभी हम इसके 40 दिन के कैप्सूल भरने हैं हमने, 80 कैप्सूल। इसके साथ किसी को गर्मी होती है तो लीवर की दवाइयाँ दे दी जाती हैं। तो अभी हम इसकी खरल करेंगे। खरल करने के बाद फिर हम दोनों ये जो हमारी काष्ठ औषधियाँ हैं, और जो काष्ठ औषधियों में जो लबदास्तर, रेगमाही, केसर, कस्तूरी और शिलाजीत, तो ये अलग से हम खरल कर रहे हैं, बस में अलग से खरल कर रहे हैं। और अबरक भस्म अभी हमने डाल ली है, वो हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि खरल हमारे पास छोटी है तो औषधियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए उसको लास्ट में डालेंगे। फिर कैप्सूल भरेंगे इसके, तो सारा प्रोसेस आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अब ये दवाई जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, केसर कस्तूरी वाली। और इसको ऐसे वजन कर लेंगे सबसे पहले कैप्सूल का, तो इसको 0 पे करेंगे। अब इसकी मात्रा के हिसाब से हमने 350 मिलीग्राम का एक कैप्सूल भरना है। तो पहले इसको दवाई डालेंगे, फिर इसको इसकी जो है वेट करेंगे हम। तो अभी नहीं हुआ है पूरा वेट, क्योंकि बहुत पावरफुल कैप्सूल है, अगर मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो भी नुकसान करेगा। अभी इसमें 44 है, हमें 35 चाहिए। अब ठीक है, ये 35 लगभग 350 मिलीग्राम के आसपास एक कैप्सूल हमने इसका तैयार करना है। तो इसकी एक एक मात्रा जो है वो दूध से लेनी है सुबह शाम, और इस तरीके से इसको आप बढ़ा सकते हैं या आप बनवा सकते हैं इसको। और ये इस तरीके से
केसर कस्तूरी वाली जो दवाई का मैंने आपसे जिक्र किया था उसका निर्माण हो गया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाले समय में हम आपको और ज़्यादा जानकारी देते रहें। इसी चैनल के माध्यम से आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।